सोचिए सीमा के उस पार एक रॉकेट हमारी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। सिर्फ कुछ सेकंड बचे हैं, लेकिन देखते ही देखते एक ऐसा सिस्टम जो उसे हवा में ही ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। इसराइल में ये सीन काफी देखने को मिलता है। नाम है आयरन डोम। अब सवाल ये है, इंडिया में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनता, और अगर इंडिया बना ले तो साउथ एशिया में गेम कैसे बदल जाएगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया में मिसाइल डिफेंस की कहानी नई नहीं है। पहले देश सिर्फ एंटी क्राफ्ट गन से प्लेन्स गिराते थे, फिर सरफेस टू एयर मिसाइल आए, फिर बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में कई गुना तेज चलती हैं। इजराइल को 2000 के बाद गाजा से हजारों छोटे छोटे रॉकेट झेलने पड़े। अगर इजराइल उसे मिसाइल सिस्टम से रोकता तो काफी महंगा पड़ता, क्योंकि गाजा एक साथ 500 से भी ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर हमला करता था। तब इजराइल ने बनाया एक ऐसा सिस्टम जो 90% रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके उन्हें खत्म कर देता है। अब बात करते हैं आयरन डोम होता क्या है। आयरन डोम बेसिकली 3 चीजों से बनता है। रेडार जो इनकमिंग रॉकेट्स डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर सिस्टम डिसाइड करता है कि रॉकेट कहाँ गिरने वाला है, और तीसरा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल जो हवा में उसे ब्लास्ट कर देती है। यह सिस्टम छोटे रॉकेट्स को लगभग 4 से 70 किलोमीटर की दूरी से गिरा सकता है, और इसकी एक्यूरेसी काफी हाई मानी जाती है। अब बात करते हैं इंडिया आयरन डोम जैसा सिस्टम अभी तक क्यों नहीं बना पाया। देखो वैसे तो काफी सारे रीजन, लेकिन आज हम कुछ रीजन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इंडिया ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाता। देखो पहले रीजन है कि तो इंडिया बहुत बड़ा देश है और इजराइल बहुत छोटा है। पूरा देश लगभग एक बड़े इंडियन शहर जितना है, इसलिए कुछ ही आयरन डोम बैटरीज पूरा इजराइल का एरिया कवर कर देती हैं। लेकिन नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट हजारों किलोमीटर अगर हम आयरन डोम की तरह शॉर्ट रेंज सिस्टम हर जगह लगाएं तो हमें सैकड़ों नहीं हजारों बैटरीज चाहिए होंगे आयरन डोम की। सो प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है। और अगर रीजन नंबर 2 की बात करें तो इंडिया के थ्रेट्स अलग हैं। जैसे इजराइल को ज़्यादातर छोटे रॉकेट्स का खतरा है, क्योंकि गाजा हमेशा हजारों रॉकेट्स से एक साथ हमला करता है। लेकिन इंडिया के सामने पिक्चर अलग है। इंडिया को बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, इन सबको रोकना होता है, और आयरन डोम ऐसे हाई स्पीड मिसाइल को नहीं रोक सकता। ये सिर्फ छोटे शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के लिए ही बना है, और उसके लिए ही ये सबसे बेस्ट है। अगर हम रीजन नंबर 3 की बात करें तो ये सिस्टम बहुत महंगा पड़ता है। एक आयरन डोम बैटरी बहुत महंगी होती है, और हर इंटरसेप्शन पर भी काफ़ी कॉस्ट आती है। मतलब अगर एक रॉकेट को गिराने में भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। इजराइल छोटा है, खर्चा मैनेजेबल है और मैनेज हो जाता है। लेकिन इंडिया में होगा तो डिफेंस बजट पर बहुत दबाव आ जाएगा। तो क्या इंडिया के पास कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है, और अगर है तो कौन सा सिस्टम है। इंडिया के पास आयरन डोम तो नहीं, लेकिन इंडिया उससे सबसे बड़ा गेम खेल रहा है। आप जानते हैं इंडिया ने बनाए हैं मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम। जैसे बात करते हैं पीएडी और एएडी, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल को आउटर और इनर एटमॉस्फेयर में गिराने के लिए इंडिया का अपना मिसाइल शील्ड है। नंबर 2 की बात करें आकाश एनजी, मीडियम रेंज मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स को रोकने के लिए। इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 किलोमीटर है। नंबर 3 है बराकेट, इंडियन इजराइल का ज्वाइंट सिस्टम है, और ये एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल दोनों को रोक सकता है। रेंज लगभग 70 से 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करें S-400, दुनिया का टॉप एयर डिफेंस सिस्टम और इंडिया का क्रश। हाल ही में इसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना जलवा दिखाया है। लॉन्ग रेंज कवरेज देता है, जिससे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स सबको टारगेट कर सकता। मतलब इंडिया शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक हर थ्रेट को काउंटर करने वाली लेयर बना रखी है। अब मान लेते हैं कि बॉर्डर पर किसी शहर पर अचानक छोटे छोटे रॉकेट गिरने लगे। ऐसी स्थिति में आयरन डोम जैसा सिस्टम इंडिया के लिए बहुत काम का हो सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल दाग दे जिसकी स्पीड मैक्स 5 और मैक्स 6, तो क्या आयरन डोम ऐसी मिसाइल्स को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। और यहाँ काम आता है इंडिया के पीएडी, एएडी और S-400 जैसे सिस्टम की, जो हाई स्पीड थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए बनाई गई। और अगर इंडिया आयरन डोम जैसा सिस्टम बना ले तो क्या होगा? बॉर्डर टाउन्स ज़्यादा सेफ हो जाएंगे, छोटे रॉकेट अटैक्स ऑलमोस्ट बेअसर हो जाएंगे, पाकिस्तान की रॉकेट स्ट्रेटजी कमजोर पड़ जाएगी, बॉर्डर पर दागे जाने वाला रॉकेट्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, डिफेंस बजट पर कुछ असर पड़ेगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम सॉलिड हो जाएगा, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों का परफेक्ट मिक्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मतलब जवाब साफ है, इंडिया आयरन डोम जैसा सिस्टम इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इंडिया की जरूरतें अलग है। हमारा देश बड़ा है, थ्रेट्स भी अलग प्रकार के हैं, इसलिए इंडिया एक लेयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है
जिसमें मल्टी लेयर्स डिफेंस सिस्टम है, जहां शॉर्ट रेंज मिसाइल से लेकर लॉन्ग रेंज की मिसाइल तक हर को एक को रोकने का अलग सिस्टम है। और जिस दिन यह पूरा एयर डिफेंस शील्ड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उस दिन इंडिया का आकाश सिर्फ आकाश नहीं, एक बेहद ही अच्छा सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो यह थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर होना चाहिए, और सब्सक्राइब भी कर लेना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।